मैं सुबह ऑफिस के लिए निकलता था तो देखता था कि नानी जी अपने कपकपाते हुए हाथों से नाना जी को चाय देती थी। वैसे ही कपकपाते हाथों में कप लिए नाना जी चाय पीते थे। वहाँ पर रहते हुए कुछ दिनों होने के बाद मुझे पता चल गया कि यह दोनों मिलजुल के धीरे धीरे घर के सारे काम करते थे। कोई भी उनमें जाकर बात नहीं करता। इतने दिनों में मैंने उनकी आवाज़ तक नहीं सुनी थी। जब मैंने शाम को ऑफिस से घर आता था तब दोनों को घर के आंगन में बैठा पाता था और उन दोनों को ही चेहरों पर थकान साफ साफ पड़ पाता था। मेरा मन कई बार करता था कि उनसे जाकर बात करूं, लेकिन फिर किसी वजह से मेरे पाँव वहीं पर थम जाते थे। मैं जब जब उन्हें देखता था मुझे मेरे नाना नानी बहुत याद आती थी और मैं घर पर फ़ोन लगाकर उनसे बात कर लिया करता। एक संडे जब मुझे ऑफिस में छुट्टी थी तो मैंने देखा नानी जी काम कर रही थी, लेकिन उन्हें रोज़ की अपेक्षा आज काम करने में कुछ ज़्यादा ही तकलीफ़ हो रही थी। मैंने उनके पास जाकर पूछा कि नानी जी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? उन्होंने प्रतिक्रिया नहीं दी। मैंने दोबारा भी उनसे पूछा, बताइए नानी जी, मैं क्या करूं आपके लिए? उन्होंने फिर भी कोई उत्तर नहीं दिया। मुझे काफ़ी आश्चर्य हुआ। कुछ मिनटों बाद नाना जी वहां आए और वह भी कुछ नहीं बोले। मैंने ही बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि मुझे लगता है कि नानी जी की तबीयत खराब है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। बताइए मैं कैसे आपकी मदद कर सकता हूँ? नाना जी इशारों से मुझसे बातें करने लगे। उन्होंने इशारों से मुझे बताया कि नानी जी सुन और बोल नहीं सकती। उन्होंने यह भी बताया कि वह खुद भी बोल नहीं सकते, यह सुन सकते हैं, मेरी बात समझ सकते हैं। उन्होंने इशारों से नानी से कुछ कहा और नानी ने मेरी तरफ देखकर मेरे माथे पर हाथ फेरा और उन दोनों की तरफ देखते ही रहा और न जाने कब मेरे आंखों में से आंसू बहने लगे। उस दिन के बाद जब मुझे समय मिलता उनके पास चला जाता। वहाँ वह मुझे बहुत प्यार बरसाते। अब तो मुझे उनकी इशारों की मीठी भाषा भी बहुत अच्छे से समझ में आने लगी थी। एक दिन मैंने नाना जी से पूछा कि वह अकेले क्यों रहते हैं, क्या उन्हें कोई औलाद नहीं है? नाना जी ने नानी को इशारों समझाया कि मैंने उनसे क्या पूछा। फिर दोनों मेरा हाथ पकड़कर मुझे आंगन में ले आए और अपने आंखों के आंसू पोंछे और उंगली का इशारा करते हुए एक साइकिल दिखाई। साइकिल को देखकर मैं समझ गया कि उनके परिवार वाले उन्हें छोड़कर कहीं जा चुके हैं और अब उनके हिस्से में केवल यादें ही बची हैं। उन्हें रोता हुआ देखकर मैं भावुक हो गया और मैंने दोनों को ही गले से लगा लिया। उन्होंने मेरे ऊपर अपने सीने में सालों से बंद प्यार के बादलों से प्यार की इतनी बारिश कर दी कि मैं पूरी तरह से भीग गया।